जी गुड मॉर्निंग। एक और सुबह आज हम पहुंच गए हैं जनाब हुंज़ा। और हुंज़ा में हमने स्टे किया है एक होटल में, और गेस्ट हाउस है ये। यहाँ पे हमने स्टे किया है और बहुत ही प्यारा व्यू है इसका बाहर से, और बहुत इकनॉमिकली हमें ये भी बहुत सस्ता मिला है। ये है जी, 4 बेड का है। एक डबल बेड, एक दो सिंगल बेड हैं, और डबल बेड साथ उन्होंने मैट्रेस भी दिया था। हमें मैट्रेस की उस तरह ऐसा ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोग जब भी हुंज़ा आएँ तो यहाँ पे पंजाब रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, वहाँ पे आप स्टे करें। ये पंजाब रेस्टोरेंट भी इसके नाम से भी मशहूर है। किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको जो है वो बता देंगे। तो जनाब ये है हमारा गेस्ट हाउस, और यहाँ पे हम 1 से 2 दिन रहेंगे। और चले मैं आपको ज़रा बाहर से दिखाती हूँ कि बाहर से इसका कैसा व्यू है। चलिए, रूम तो आपने देख लिया। मैं ज़रा आपको, हम जब अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर क्या सीन होता है ये देखिए जनाब। सामने एक दीवान सा पड़ा हुआ है, गाँव तकिए लगे हुए हैं, चेयर और टेबल जो है पड़ा हुआ है, नाश्ता बाहर बैठ के करे, मस्त माहौल है। और जनाब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ना फलदार दरख्त नज़र आएंगे, पौधे नज़र आएंगे। सामने अंगूर की बेल थी, ये देखिए, ये खुबानियों का दरख्त आपको नज़र आ रहा है। और इधर एप्पल का भी है, एक सेब का भी दरख्त है। मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखिए, ये सेब का दरख्त। इतने खूबसूरत सेब लग रहे थे ना, पिंक, रेड, वाइट, येलो, बहुत ही मज़े के कलर्स थे। और साथ अनार का पौधा है, और साथ ही साथ जो व्यू था ना वो बेहद हसीन था। और हम लोग रेडी हो चुके थे और अब बस नाश्ते का वेट हो रहा था। तो मैंने कहा नाश्ता आने तक मैं आप लोगों को सैर करा दूँ बाहर की। जी देखिए जनाब, नाश्ता हमारा आ गया है। बड़ा मस्किनों वाला नाश्ता। एक्चुअली जब आप किसी टूर पे निकलते हैं ना कहीं भी, तो आपको सुबह अर्ली निकलना होता है, और अर्ली जब उठो तो फिर भूख नहीं लगती है। तो जो भी भूखते अपने हल्का फुल्का सा, खैर ये भी काफ़ी हैवी हो गया। स्लाइस और ऑमलेट, अंडे, सारा कुछ था। तो जनाब नाश्ता करके हम लोग निकले अपने सफ़र की जानिब। आज हमें बहुत 4 पॉइंट्स जो हैं उनको विज़िट करना है। हम आज जाएंगे अताबाद लेक, और हुसैनी ब्रिज जाएंगे, पैसुकौन जाएंगे, और हुंजराब जाएंगे। तो चले जनाब, साथ रहिएगा हमारे साथ। ही साथ हल्की हल्की जो है वो बारिश शुरू हो गई है। मौसम बहुत सुहाना हो गया है, और ठंड ठंड सी हो गई है। ठंड तो खैर जब से हुंज़ा आए हैं तब से ही बहुत ठंड खा रहे हैं। तो चलें जनाब, साथ रहिएगा और चलते हैं अपने सफ़र पे। ये बहुत डिफरेंट बना हुआ था, ईंटों का भट्टा। और हम जनाब पहुंच चुके हैं अताबाद लेक, और ये तकरीबन 5 टनल्स हैं जो हम क्रॉस करेंगे, और बहुत ही लंबी लंबी टनल है। दिल को ज़रा थाम के बैठिएगा। जी हम पहुंच गए अताबाद लेक। आपको बोट्स नज़र आ रही होंगी। आधी लेक तो है वो टनल्स में ही गुजर जाती है, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी आपको व्यू नज़र आते हैं। अब जनाब हम पार्किंग देख रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। जो ही हमने गाड़ी खड़ी की, हम लोग बाहर निकले तो ओ माय गॉड, इतनी तेज़ हवाएं, इतनी चिल्ड ठंडी हवाएं कि बस हमें फटाफट कोट शोट पहनना पड़े, शॉल्स लेनी पड़ी। और हवाएं क्या थी, आगे चल के जो हमें पता चला कि ये खाली हवाएं नहीं हैं, बहुत ही बर्बादी फैला रही हैं। तो खैर शॉप्स का बताती हूँ। रास्ते में इतनी ज़्यादा शॉप्स, रेस्टोरेंट बने हुए थे, खाने पीने का खुला इंतज़ाम था। डोंट वरी, कुछ भी साथ लेके जाने की ज़रूरत, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा।
ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं वही सारी शॉप्स थी। और जनाब हम जब आगे बढ़े खुले जगह पे हम लोग गए तो वहाँ पे कोई हवा थी, रेतली हवाएं। बच्चियों ने बाल खोले हुए थे, बेड़ा गर्क हो गया उनके फैशन दा, सारा कुछ बर्बाद। मुंह में रेत, कानों में रेत, इवन के हमारे में जो कोट है ना उनकी पॉकेट्स में भी रेत, हाथ डालें तो इतने रेतों रेत हम लोग हो गए। फिर हमने कहा कि चलें जी अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, अपनी हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली और देखे मैं ठंड से अपने हाथ मल रही हूँ कि बेहद ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं थी, क्योंकि कुछ अर्सा दिन पहले ही कह लें कि स्नोफॉल हुई थी पीछे पहाड़ियों पे भी, अभी तक पहाड़ों पर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो जनाब हमने कहा, मैं नदी, हमने कहा चलें जी जनाब बच्चों ने बोटिंग करनी है, हमने भी करनी है, तो हमने कहा कि चलें ज़रा पता कर कुछ। मैंने रेट्स जो है ना आप लोगों के लिए पता किए जनाब। बड़ी बोट जो थी वो 5000, 4500, 35, 3000, 2500, 1500, इस तरह डिफरेंट रेट्स थे। और ख़ुद अपने अगर चलानी है तो वो बहुत सस्ती थी। लेकिन हम लोगों ने जनाब सारा कुछ डिसाइड हमारा हो गया, हम लोग बैठने लगे, टिकट लेने लगे, तो उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी, एक बंदा भागता हुआ गया, एक बोट जो है वो बिल्कुल जाने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने उसको रोक लिया और सारे बंदों को बाहर निकाला। उन्होंने कहा नहीं 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 जी, बहुत ज़्यादा पानी में जो है आपको नज़र भी आ रही होंगी वेव्स बनती हुई, तो बहुत ही हिलजुल रही हैं, तो कंट्रोल से बाहर ना ऐसा ना हो जाए, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए बोटिंग जो है वो क्लोज़ कर दी जाती है। तो हूँ सोचो साडा की हाल हो गया, बच्चियाँ तो मुँह बना के बह गई। अब क्या हो गया, मैं कि वही हो गया, नहाते तो रह गए असी, तो की हो गया वही साढ़े नाल हो गया। बड़ा बच्चे एक्साइटेड थे बोटिंग के लिए और मज़ा भी बहुत आता है यहाँ पे, तो लेकिन कुछ नहीं हो सका। भी हमने पिक्चर्स वगैरह ली और हम लोग वहीं पे एक रेस्टोरेंट था, हमने कहा चलो आप फ्राइज़ खाएं, कोई चाय शाय पिएँ, कहवा पिएँ। तो ये जनाब हम लोग यहाँ पे कहवा शवा पी रहे हैं, और पीने के बाद सब कुछ खाने पीने के बाद हम लोग वापसी की तरफ रवाना हुए। और रास्ते में चलते चलते एक शॉप नज़र आई, उसमें गए, कुछ चीज़ें देखी, शॉपिंग के बगैर हम रह नहीं सकते। और ये जनाब देखें, इतनी तेज़ हवा थी कि मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको वो वाली आवाज़ सुनाने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे मैं वही सब कुछ कह रही हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ, कसीरे तो रेत हो गया, हो गया, हो गया, फलान हो गया, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं जनाब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हुआ है एक जगह हमने देखी, मैंने कहा था आज हम 4 जगहों पे जाएंगे। तो जनाब नेक्स्ट हमारा जो है वो है हुसैनी ब्रिज। तो चले जनाब चलते हैं। जी बाहर रोड पे हमने गाड़ी खड़ी की और यहाँ से हमें पता चला जी हुसैनी ब्रिज। उन्होंने कहा कि जी अंदर गांव के अंदर से रास्ता जाता है, आप वहाँ पे जाएं। हम लोग जनाब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी 200 जो है वो टिकट थी इसकी, और ले रहे थे। और नदीम जो है हमारे लिए टिकट्स ले रहे हैं और हम जो है इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहे थे। तो जनाब 200 की थी टिकट, और ये उन्होंने एरो बताया हुआ है कि यहाँ पे हुसैनी ब्रिज है और इस गाँव का नाम भी हुसैनी विलेज है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं और जा रहे हैं तो रास्ते में शॉप्स आई, खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, कोई चाइनीज़ क्या तो दूसरे क्या पकोड़े समोसे सब कुछ था। और मज़े की बात क्या थी कि सभी ख़वातीन बैठी हुई थी यहाँ पे और बड़ा चिल माहौल था और रास्ता बहुत ही खूबसूरत। अब वापसी पे दिखाऊंगी। ये जनाब हम पहुँच गए हैं हुसैनी ब्रिज में। देखे किस कदर लंबा ब्रिज, और इस ब्रिज को डेंजरस क्यों है कि इसके जो अंदर फट्टे लगे हुए हैं ना, वो एक फट्टा लगा हुआ है, फिर 2 फट्टे गायब, और फिर तीसरा चौथा फट्टा लगा हुआ है। इस तरह कहीं पे 2 फट्टे गायब तो एक, कहीं पे एक गायब तो 2, मतलब आप नीचे देखे बगैर आप इस पर चल ही नहीं सकते। और जी हवा इतनी तेज़ थी कि ये बिल्कुल उल्टा हो रहा था और लोग, और मेरी तो जान अटकी हुई थी। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं तो नहीं जा सकती हूँ, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग की वीडियो बनाऊँगी। तो ये हुआ। और यहाँ पे जनाब ये जो है ये लिखा हुआ है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। और देखें जी जिप लाइनिंग भी यहाँ पे है, और जहाँ पे जिप लाइनिंग हो मीरा बीबी जिप लाइनिंग ना करे, ऐसा कब हो सकता है। और उसके अब्बा हजूर ने, मैं इतनी डरी हुई थी, ये लोग बिल्कुल नहीं डरते, कसम खुदा की, जवान हो ने ना। चले हर अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
जहाज़ उड़ाती है उसके लिए ज़िप लाइनिंग क्या चीज़ है। तो जनाब इधर से ये होना था कि ज़िप लाइनिंग के थ्रू आपने वहाँ पे जाना था और ब्रिज से आपने चल के वापस आना था। मुझे असल में ज़िप लाइनिंग का इशू था, मुझे जो ब्रिज पे चल के वापस आना था ना, मुझे उस पे इशू हो रहा था। तो इन बाप बेटी ने डिसाइड किया, वो ज़िप लाइनिंग कर रही है और अब्बा हजूर जो है वो ब्रिज के थ्रू जो है क्रॉस करके ब्रिज अपनी बेटी को साथ लेने जा रहे हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे, खैर से वापस है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। और अब आप जाके आगे सारी मीरब जनाब ज़िप लाइनिंग के लिए रेडी है और अल्लाह दे स्पुरद ये जनाब वो गई। ज़िप लाइनिंग भी की और कह लें कि ब्रिज भी क्रॉस किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और अब हम जा रहे हैं गुजरात की तरफ, टाइम बहुत कम है और बस क्या बताएं। और ये बहुत ही खूबसूरत कह लें कि इसके ना दूसरी साइड पे भी गांव है जहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये रास्ता जो है बनाया गया, ये ब्रिज उन लोगों के लिए बना है, तो इसलिए फिर अब इन्होंने इस पर टिकट लगा दिया। मौजे बहुत अच्छी बात है। और रास्ते में सारे रास्ते में जो है वो हैं, क्या उसका नाम है, शॉप्स बनी हुई हैं। रास्ता बड़ा मज़े का है, आते हुए तो उतराई है, जाते हुए चढ़ाई है। सांस फूल जाएगा इसलिए वीडियो यहाँ तक ही। तो चले फिर आगे गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। जी ये देखें, मैंने कहा ज़रा वापसी का रास्ता आपको दिखा लूँ। जाते हुए तो बस समझ नहीं आ रही थी, अब ज़रा वापस आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही है ना, चढ़ना तो इससे बड़ा मुश्किल है। तो ये जनाब हम जा रहे हैं आगे और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है पासुकोन्स। तो चलें जनाब, बढ़ते हैं पासुकोन्स की तरफ। फिर यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है हुसैनी ब्रिज से। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। जी जब आप पासु ग्लेशियर पहुँचे तो इधर एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, ये मैंने आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लें। ये यहाँ पे लिखा है कि वेयर टू स्टे एंड डाइन और वेयर टू गो और व्हाट टू डू। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब पिक्चर्स बनी हुई हैं। हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट सभी कुछ करके आ रहे हैं और आइंदा अभी आगे देखें, कुछ अभी सफ़र हमारा भी तो बाकी रहता है, तो आगे क्या क्या करते हैं, लेकिन सब यहाँ पे बताया हुआ है। होटल्स बताए हुए बेस्ट जो हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की गाइडलाइन मिलेगी। इसलिए जब पासु ग्लेशियर पे जाएं तो इसको स्टडी करना ना भूलें। तो जनाब देखें, बहुत ही खूबसूरत ये जगह बनी हुई है, बहुत ही पुरसुकून। तो चले जनाब, आप भी सुकून से एंजॉय करें। जी पासु ग्लेशियर, पासु कोन भी इसको कहते हैं। यहाँ से होते हुए हम लोग अब जा रहे हैं अपने लास्ट जो डेस्टिनेशन है उस पर, यानी कि हुंजराब। और जनाब देर इन्होंने इतनी कर दी है, वहाँ पे ज़िप लाइनिंग में इतना टाइम लगा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बड़े ही दुख तकलीफ़ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि हुंजराब जो है वो बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया जाता है 4 बजे, लेकिन हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया था। हमें कहा था कि अभी अंधेरा होने में 2-3 घंटे हैं, तो 1 घंटे में हमने वहाँ पर पहुँच जाना है, तो हम पहुँच जाएँगे। लेकिन हमने हिम्मत की, हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, हम हुंजराब पहुंचते हैं या नहीं। तो चले जनाब, साथ रहिएगा।
जो है ये एक चेरी का, सेब का और खुबानी का बाग हमें नज़र आया। हमने वहाँ पे ही ब्रेक लगा ली क्योंकि चेरी खाने को दिल कर रहा था, बड़ी करीबी। अभी हमें पता चला है कि खुंजराब हम लेट हो रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों की हरकतें आप चेक करें, इनका कोई इरादा नहीं है मुझे खुंजराब दिखाने का। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये देखे काले रंग के सेब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये काला कू होंगे, अल्लाह जाने कि उन्हें भी नाम नहीं पता था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मुझे तो यकीन ही आ रहा कि ये किस टाइप के सेब है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के सेब जो है ना वो मैंने देखे नहीं हैं। बहरहाल ये कह रहे थे कि ये सेब ही हैं तो ये देखें, मैं आपको पकड़ के इनकी शेप भी दिखा रही हूँ। और आगे जनाब यहाँ पे जो है इनके आगा खान है ट्रस्ट जो है उस पर रूपानी फाउंडेशन है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो है आगाही खान वालदैन के लिए, यानी कि मेरे ख़्याल में ओल्ड एज होम है, बहुत ही खूबसूरत ऐसे पहाड़ों के अंदर बना हुआ था ना, बहुत प्यारा। तो जनाब वो देखा। और अब चेरी हमने धो के जो है वो अपनी गाड़ी में रख ली है बास्केट में, और अब हम साथ साथ चेरी खाएंगे। ताज़ी फ्रेश उन्होंने दरख्तों से, पौधों से उतारी है। और चलें जी हम चेरी इंजॉय करते हैं और अब दुआ करेंगे मैं खुंजराब पहुँच जाएँ। हमारा जो है वो सफ़र जो है वो बड़ा ही कह ले कि मुझे इन्होंने गुस्सा दिला दिया जी। यहाँ पे पता चला कि सब कहते कि खुंजराब जो है वो बंद हो जाता है 4 बजे, तो आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो हम लोगों को हल्की हल्की भूख भी लगी हुई थी, शाम का टाइम था, चाय का टाइम था। क्या चलें जी, ये रेस्टोरेंट हमें नज़र आया, ये सुस्त एम्बेसडर मोटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा इनका टेस्ट था खाने का। खाना हमने खाया नहीं, हमने क्लब सैंडविचेस मंगवाए और साथ हमने जो है फ्राइज़ मंगवाए, साथ कोल्ड ड्रिंक थी। बड़ा मज़ा आया। और पर मुझे दिल में इतना दुख, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया कि मैंने सुबह का लगाया था मैंने खुंजराब जाना है, खुंजराब मैंने जाना है, लेकिन अफसोस जो अल्लाह को मंजूर हो शायद वहाँ पे जाना अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो जनाब आज का हमारा जो ट्रिप था वो ख़त्म होता है। हम वापस हुंज़ा अपने रेस्ट हाउस जा रहे हैं और आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो ना भूलिएगा। कल हम लोगों ने मज़ीद 3 या 4 जगहों पे जाना है। हमने जो है फ़ोर्ट देखने हैं, अल्तित बल्तित फ़ोर्ट और ईगल नेस्ट, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी वीडियो कल वाली नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे देखें मैं किस तरह के कुदरत के हसीन नज़ारे जो है घर बैठे दिखा रही हूँ। यह हम गेस्ट हाउस पहुंच गए और डिनर का टाइम हो गया था। आज हमारा बारबेक्यू खाने का प्लान था, अभी चीज़ें आ ही रही हैं तिक्के शिक्के। तो मैंने कहा फटाफट मैं तो बनाऊँ, क्योंकि मेरा मूड शदीद ऑफ था कि खुंजराब नहीं देख सके, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। जना मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट डे ज़्यादा मज़े का होने वाला है। और सुना है कि बहुत खूबसूरत जगहों पे ये जो अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।